कल्पना कीजिए कि आप एक व्यस्त बाजार के बीच खड़े हैं। गाड़ियां हॉर्न बजा रही हैं, लोग चिल्ला रहे हैं, धक्का मुक्की हो रही है। आमतौर पर आपकी प्रतिक्रिया यह होती है कि आप उस शोर का हिस्सा बन जाते हैं। आपका मन भी उसी गति से दौड़ने लगता है जिस गति से बाहर की दुनिया दौड़ रही है। लेकिन भीड़ में अकेले रहने का साधक वहां खड़ा होकर सिर्फ देखता है। वह देखता है कि शरीर वहां मौजूद है, कान शोर सुन रहे हैं, लेकिन उसका स्व या उसकी आत्मा उस शोर से अछूती है। यह ठीक वैसा ही है जैसे समुद्र की सतह पर लहरें बहुत अशांत होती हैं, लेकिन उसकी गहराई में एकदम सन्नाटा होता है। आपको अपने भीतर उसी गहराई को विकसित करना है। जीवन के इस पड़ाव पर, जहां हम हर तरफ से सूचनाओं, लोगों की अपेक्षाओं और तकनीक के शोर से घिरे हैं, अकेलापन और एकांत के बीच का अंतर धुंधला पड़ता जा रहा है। अक्सर हम भीड़ में होते हैं, फिर भी खुद को कटा हुआ महसूस करते हैं। यह अकेलापन है जो दुख देता है। लेकिन एक स्थिति वह भी है जहां आप हजारों की भीड़ के बीच खड़े होकर भी अपने भीतर एक गहरी शांति, एक बुद्ध जैसी स्थिरता का अनुभव करते हैं। यह भीड़ में अकेले रहने की वह कला है जिसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण हमारी चेतना का बाहर की ओर झुका होना है। हम हर समय दूसरों की प्रतिक्रियाओं, समाज के नियमों और बाहरी शोर पर अपनी खुशी और शांति निर्भर रखते हैं। जब आप कहते हैं कि मैं भीड़ में बेचैन हूं, तो असल में आप यह कह रहे होते हैं कि आपके भीतर का घर खाली है और बाहर के मेहमानों ने उस पर कब्जा कर लिया है। भीड़ में अकेले रहने का मतलब यह नहीं है कि आप हिमालय की कंदराओं में चले जाएं या लोगों से बात करना बंद कर दें। इसका सीधा सा अर्थ है अपने भीतर एक साक्षी को जगाना। इस कला को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले अपनी ऊर्जा के रिसाव को रोकना होगा। हम दिन भर में अपनी ऊर्जा का एक बड़ा हिस्सा व्यर्थ की बातों, दूसरों के बारे में राय बनाने और अनावश्यक प्रतिक्रिया देने में नष्ट कर देते हैं। जब आप भीड़ में हों तो सचेत रहें कि आपकी ऊर्जा कहां जा रही है। क्या आप सामने वाले की बातों में इतना खो गए हैं कि आपको अपना ही होश नहीं रहा? क्या आप किसी की आलोचना सुनकर तुरंत क्रोधित हो रहे हैं? यदि ऐसा है तो आप भीड़ के गुलाम हैं। अकेले रहने की पहली सीढ़ी है प्रतिक्रिया न देना। जब आप भीतर से शांत होकर केवल अवलोकन यानी ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे एक अदृश्य कवच आपके चारों ओर बनने लगता है। लोग पास होंगे, स्थितियां वैसी ही होंगी, लेकिन वे आपको छू नहीं पाएंगे। ओशो अक्सर कहते थे कि एकांत तुम्हारा स्वभाव है। तुम पैदा अकेले हुए हो और मरोगे भी अकेले। बीच का यह जो समय है जिसे हम जीवन कहते हैं, इसमें हम अकेलेपन से डरकर भीड़ का सहारा लेते हैं। हम भीड़ में इसलिए जाते हैं क्योंकि हमें खुद का सामना करने से डर लगता है। लेकिन जिस दिन आप अपने साथ बैठने का आनंद सीख जाते हैं, भीड़ आपके लिए बेमानी हो जाती है। तब आप बाजार में हों या दफ्तर में, आप अपने स्वयं के मंदिर में निवास करते हैं। भीड़ में अकेले रहने का एक व्यावहारिक पहलू है सजगता यानी अवेयरनेस। जब आप चल रहे हो तो जाने कि आप चल रहे हैं। जब आप सुन रहे हो तो केवल एक माध्यम बने जिससे आवाज गुजर रही है। उस आवाज को पकड़े नहीं। हमारे मन की आदत है पकड़ने की। हम विचारों को पकड़ते हैं, हम भावनाओं को पकड़ते हैं। भीड़ में अकेले रहने वाला व्यक्ति एक खुले झरोखे की तरह होता है। हवा आती है और गुजर जाती है। झरोखा हवा को कैद नहीं करता। जब आप अपनी पकड़ ढीली कर देते हैं तो संसार का कोलाहल आपके भीतर प्रवेश तो करता है, लेकिन वह वहां ठहरता नहीं। वह आता है और निकल जाता है, और आपकी आंतरिक शून्यता वैसी ही बनी रहती है। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या यह समाज के प्रति उदासीनता है? बिल्कुल नहीं। यह उदासीनता नहीं, बल्कि उच्चतम स्तर की संवेदनशीलता है। जब आप भीतर से शांत और अकेले होते हैं, तब आप दूसरों से बेहतर तरीके से जुड़ पाते हैं, क्योंकि तब आप उनसे कुछ मांग नहीं रहे होते। आप भीड़ में इसलिए नहीं हैं कि आपको उनसे अपनी पहचान बनानी है, बल्कि आप वहां इसलिए हैं क्योंकि वह आपका कर्म क्षेत्र है। एक अभिनेता की तरह मंच पर अपनी भूमिका निभाएं, लेकिन पर्दे के पीछे के अपने असली स्वरूप को कभी न भूलें। इस स्थिति को पाने के लिए आपको हर दिन कुछ समय शून्य में बिताने का अभ्यास करना चाहिए। जब आप घर पर अकेले हों तो उस सन्नाटे का स्वाद लें। उस सन्नाटे को इतना गहरा होने दें कि जब आप बाहर निकलें तो वह सन्नाटा आपके साथ चले। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शुरू में भीड़ आपको खींचेगी,
आप विचलित होंगे, आप फिर से प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन जैसे ही आपको होश आए कि आप फिर से बाहर की दुनिया में खो गए हैं, वापस अपने केंद्र पर लौट आए। अपनी सांसों को महसूस करें। सांस वह सेतु है जो आपको वर्तमान क्षण से जोड़ती है। भीड़ कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, आपकी सांस हमेशा आपके साथ है। वह एकांत में ही चलती है। अंततः भीड़ में अकेले रहना एक चुनाव है। यह चुनाव है बेहोशी और सजगता के बीच। यह चुनाव है बाहरी शोर और आंतरिक संगीत के बीच। जिस दिन आप यह समझ जाएंगे कि दुनिया की कोई भी भीड़ आपकी अनुमति के बिना आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकती, उस दिन आप मुक्त हो जाएंगे। आप इस संसार में रहेंगे, लेकिन संसार आप में नहीं रहेगा। यही वह परमहंस स्थिति है। यही वह जीवन मुक्ति है जहां आप सबके बीच होकर भी केवल अपने परमात्मा के साथ, अपने स्वयं के साथ होते हैं। अपने भीतर के उस एकांत को खोजें, उसे पोषित करें। वह आपका असली घर है। बाहर की दुनिया तो बस एक सराय है जहां हम कुछ समय के लिए ठहरे हैं। जब आप अपने घर में स्थिर हो जाते हैं तो बाहर का मौसम कैसा भी हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। शांति कहीं बाहर नहीं मिलेगी, वह आपके भीतर प्रतीक्षारत है। बस एक बार मुड़कर देखें और आप पाएंगे कि उस महाभीड़ के केंद्र में भी आप पूरी तरह अकेले, पूर्ण और शांत हैं। तो याद रखिएगा, भीड़ समस्या नहीं है। भीड़ का आपके भीतर प्रवेश कर जाना समस्या है। जिस दिन आप अपने साथ बैठने का हुनर सीख गए, उस दिन दुनिया का कोई भी शोर आपकी शांति नहीं छीन पाएगा। आप बाजार में होंगे, पर बाजार आप में नहीं होगा। अगर आज की इस चर्चा ने आपके भीतर किसी बंद दरवाजे को खटखटाया है, तो कमेंट्स में शांत स्टिलनेस जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आप अपनी इस आंतरिक यात्रा के लिए तैयार हैं। खुद को खोजते रहिए, क्योंकि परंपराओं या सीमाओं के पार ही असली सत्य है।